कोटेदार द्वारा उच्च गुणवत्ता युक्त राशन सही समय पर मिलने से ग्रामीणों में खुशी की लहर। प्रधान के कारण इज्जत दांव पर लगी सरकार। अब तो मेरी भी सुनो पुकार। ग्रामीण महिलाएं। विकासखंड जसरा के अंतर्गत कंजासा गांव की महिलाओं ने जानकारी देते हुए कहा कि हमारे यहां बाढ़ की इतनी भयावह स्थिति हो गई थी कि हम लोग घर से बेघर हो गए, जिससे जब हम लोग पंचायत भवन में ठहरने गए तो प्रधान द्वारा हम लोगों को बेइज्जत करके भगा दिया गया एवं किसी प्रकार की बहुत कहने पर विद्यालय में रहने की व्यवस्था दी गई। इसके उपरांत महिलाओं ने कहा कि हमारे यहाँ के कोटेदार अमरचंद द्वारा हम लोगों को मुसीबत हो या कुछ और हर समय राशन उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ तक कि हम लोगों से पूछ कर कि किसी को राशन की जरूरत हो तो वह ले जाए। जहाँ कुछ कोटेदार द्वारा राशन कम तौलने की शिकायत आती है, वहीं हमारे कोटेदार द्वारा हम लोगों को सही माप द्वारा राशन दिया जाता है, जिससे हम लोग चाहते हैं कि ये कोटेदार हमेशा बरकरार बने रहें। वहीं दूसरी ओर ग्राम प्रधान के कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए महिलाओं ने कहा कि जहां सरकार इज्जत घर सभी की इज्जत ढांकने की कोशिश कर रही है, वहीं प्रधान महिलाओं की इज्जत उछालने पर आमादा हो गया है, क्योंकि हम लोगों के पास रहने के लिए ना तो आवास है और ना ही इज्जत घर। हम लोग अपनी इज्जत को समाज के दिखावे के लिए अपने चेहरे पर एक हाथ का तान कर रखती हूँ, और जो पर्दे की चीज है वह सरेआम बेपर्दा हो अश्लील की भेंट चढ़ रहा है। खुले में शौच जाना हम लोगों की शौक नहीं मजबूरी बन गई है, परंतु शौचालय आवास आदि सुविधा हेतु जब ग्राम प्रधान से बात की जाती है तो प्रधान द्वारा जवाब दिया जाता है कि प्रधानी के चुनाव में जो खर्च हुआ है उसे वसूल होने पर ही हम कोई सुविधा दे पाएंगे, जिसके कारण गांव की सारी सुविधाओं का गमन करते हुए एवं दिनेश प्रधान की गांव के प्रति उदासीनता के कारण हम लोग शौचालय से वंचित छप्पर एवं पन्नी डालकर रहने को मजबूर हो गए हैं। ग्रामीणों ने सरकार की बड़ाई करते हुए कहा कि हमारी भाजपा सरकार सबका ध्यान देती है, सबका विकास करने पर बल दे रही है, परंतु प्रधान की निष्क्रियता के कारण हम लोग सुविधाओं से वंचित हो गए हैं। हाँ, क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या यह है कि प्रधान कह रहा है कि हमारे उन्हें कुछ नहीं आता, विकास नहीं है। हम अपना देखें कि बाद में जनता जितना हम लगाए लागत उसका देख ले, जो बची दे ना किसी समझ। क्या लागत, कैसी लागत वो लगाए? पर लागत लगाए कि जीते हैं। अच्छा, पैसा लगा के चुनाव जीते हैं। हाँ, बाद में ना शौचालय दे हैं और ना तो हमारे लोग मैंने जा देखा ना सोलिंग बिछाए कोनो चीज की नहीं करत है। कल हमसे कोई चीज मतलब हमारे विकास में कोई चीज होते नहीं। अगर यही जनता कहे ना कहीं चला आवत है ये भाषा बोल और आगे कोई बात नहीं कर, इतना पूरा है कोई चीज नहीं दे। तो जैसा बूढ़ा समय किनारे बचे नदी किनारे है, उसको कोई चीज नहीं मिलता है यहाँ। तो जैसा बूढ़ा समय में आप लोगों को क्या कुछ सुविधा दी गई अथवा आपने कैसे गुजर बसर किया? कोई चीज नहीं, कोई चीज की सुविधा नहीं जी। प्रशासन द्वारा तो आपको किनारे भी है, नदी किनारे भी है, उसको भी कोई चीज की नहीं व्यवस्था करते हैं। प्रशासन द्वारा तो आप लोगों को कुछ सुविधा दी गई थी? कोई चीज की सुविधा नहीं है जी। कोनो चीज की सुविधा नहीं दे। 60 साल के हमारा बुढ़ा हो गया, 60 साल नहीं बना, मतलब नहीं ना हम का प्रधान नहीं। जैसे कॉलोनी आवास शौचालय, इसमें कुछ जो है पैसे की भी डिमांड की गई? नहीं, कुछ नहीं दिए कहीं। हम क्या करें, हमारा उतना ही नहीं तो हम क्या पैसे की भी आपसे डिमांड की गई कॉलोनी आवास? पैसा वैसा नहीं मांगे, ऑनलाइन करावत का शौचालय के वो भी नहीं आया जी। तो जैसा बाढ़ के समय में आप लोगों को क्या कुछ सुविधाएं, जैसा कि अभी बता रहे थे कि पंचायत भवन या कहाँ रहने के लिए गए वहाँ से भगा दिया गया, क्या इसका क्या मैटर है? नहीं, दूसरा ने कुछ चीज नहीं देते। यहाँ पे हमें विकास भवन मैंने गई पंचायत ही बात सवाल डाल दी ना, उसके चला गया। तो आप लोग शौचालय के लिए कहाँ जाते हैं? खेत में जाते हैं, बहू बेटी सब तो जाते हैं। पूछो या खुले में शौच जाते हैं? खुले में जाते हैं, खेत में जाते हैं। आजकल के बहू बेटी हैं, मेरे खेत में तोपे को का उघारे हैं, देखा नहीं तोपे को का तोपे हैं। ई कौन नियम है प्रधान के? जौन जब तोपे के ओका दुहार चाहे मर्द आवे चाहे जे आवे ओका दुहार के बैठी है तो घुंघुर का है कौन बढ़ गई है? सत्य। क्या कहा भाई, जो ढांकने के लिए ओका दुहार है, जो नहीं ढांकने वाला चीज है ओका कहीं ढांक के रहो। तो कॉलोनी नहीं मिली है आपको? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? कौन सा गांव है ये? प्रधान कौन है? दिनेश। धन्यवाद।